Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear Leos, welcome to काशिफ हाशमी द गाइडिंग स्टार। आपके लिए लेकर आया हूँ ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, वीकली होरोस्कोप 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। जी तो लियोज, ये हफ्ता आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट पर कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन लेकर आ रहा है। थ्रू आउट द वीक आपको अपने करियर की तरफ से आपकी थिंकिंग, आपकी जो इमोशंस हैं, वो आपकी सोच है, आपकी ख्वाहिशात हैं, वो आपके करियर की तरफ होंगी। वीक के स्टार्ट से ही मून आपके 10th में मौजूद है, जो 12th हाउस का लॉर्ड है। आप हो सकता है अपने करियर के बारे में काफी रिकंसिडर कर रहे हो, सोच रहे हो कोई करियर चेंज करने का, कोई नई पोजीशन, कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, और उस पर आप चीज़ों को जज करते हुए, तोलते हुए अपने तमाम ऑप्शंस को नजर आते हैं। और साथ ही थ्रू आउट द वीक के स्टार्ट में आप अपने करियर के सिलेक्शन के बारे में, उसके बाद पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखते हुए नजर आते हैं। आपकी सोच इसी तरफ होगी, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक आपकी अप्रोच होगी कि किस जॉब में, किस जो फील्ड है उसमें आपको मॉनेटरी गेन ज्यादा हो सकते हैं। तो कोई आप ऐसे डिसीजन लेने का एक प्लान बना रहे होंगे, और हफ्ते के आखिर तक आपकी सोच जो है वो यहाँ से शिफ्ट होके आपकी पर्सनैलिटी तक आ जाएगी कि किस चीज में आपकी इंडिविजुअलिटी को, आपकी पर्सनैलिटी को बूम मिलेगा, कौन सी फील्ड है। हो सकता है कि आप अपने आप को स्टक फील करें कि यार मैं कितने अरसे से इसी फील्ड में मौजूद हूँ और मुझे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही, मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, मेरी कोई ग्रोथ नहीं है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स इतने ज्यादा नहीं है। तो आप इन सारी चीजों को हो सकता है सेटिस्फाई इतने ना हो और आप इसके बारे में काफी गौर कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ मामलात आपके साथ इस हफ्ते पेश आए तो आप कोई भी डिसीजन लेने को, इस हफ्ते कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे अवेल कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वैसी जॉब स्विच करने के सिलसिले में, या कोई प्रोफेशन चेंज करने के सिलसिले में, या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के सिलसिले में आपको कोई ऐसा ऑप्शंस नजर आए। ताहम ये जो है पॉसिबिलिटीज इस हफ्ते के लिए है, एनर्जी कोई सितारों की आपके हक में है। नेक्स्ट वीक से ही थोड़े से मामलात चेंज हो सकते हैं। जो एक फेवर आपको पिछले कुछ अरसे से हासिल थी, काफी वक्त वीनस ने आपके असेंडेंट में गुजारा है, लोगों के लिए आप एक हार्ट फेवरेट पर्सनैलिटी के तौर पे रहे होंगे, लोगों की तवज्जो का मरकज आप पे रहे होगा, अनलेस एंड अनटिल आपके जो बर्थ चार्ट में सूरज की और वीनस की पोजीशन एक्टिव ना हो। तो आपने ये टाइम पिछले 5-6 महीने काफी इंजॉय किया होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले वीनस मौजूद था, उसके बाद वीनस की रेट्रोग्रेशन हुई, वीनस के बाद डायरेक्ट हुआ। तो अब इस वीक के आखिर में, नेक्स्ट वीक के शुरू तक वो वीनस यहाँ से ट्रांजिट करके आपके 2nd हाउस में चला जाएगा। तो जो इस सिलसिले में आपको अपॉर्चुनिटीज हासिल थी, जो आपको फेवर्स हासिल थी, लोगों की पसंदीदगी की, वो थोड़ी कम हो जाएंगी। वो आपका जो है मामला एक तो वीनस डिप्लीटेशन में चला जाएगा, और साथ ही 2nd हाउस में आपका जो है 2nd का लॉर्ड है वो इन द हाउस ऑफ वीनस आपके 3rd में मौजूद होगा। तो वीनस की डिप्लीटेशन की वजह से हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल अफेयर्स को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हो। तो इस हफ्ते को आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो उन्हें लाजमी अवेल कीजिएगा। जो दोस्त वकालत से या टीचिंग से वाबस्ता हैं, उनको इस हफ्ते काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, न्यू इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑफर्स भी आ सकती हैं, और उनके जो एक लेक्चर प्रिपरेशन है, उनके जो स्टूडेंट्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ डीलिंग है वो काफी अच्छी रहेगी। उनके हक में काफी मामला सेटल डाउन होते नजर आते हैं, और उनको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस हफ्ते जितने मामलात हो सकते हैं, जितनी डील साइन कर सकते हैं कर लीजिए, जितने लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं कर लीजिए। नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा आपको इन मामलात में आपके ज़हनी हम आहंगी इतनी शायद ना रहे, आपका थोड़ा सा टेंशन डाइवर्ट होती रहे, आपकी जो एक एनालिटिकल एबिलिटी है वो थोड़ी सी मांद पड़ जाने का अंदेशा है। तो इस वक्त को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं कीजिएगा, क्योंकि इसी हफ्ते 5 अक्टूबर को मरकरी जो आपके 2nd का लॉर्ड है वो वहां से ट्रांजिट करके आपके 3rd हाउस में चला जाएगा, और 3rd का जो लॉर्ड है एट
प्रेजेंट तो वो ठीक है उसकी पोजीशन, लेकिन नेक्स्ट वीक से उसमें डेबिलिटेशन में जाने से आपके ना सिर्फ सेकंड का लॉर्ड इफेक्ट होगा, बल्कि आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है जो ऑलरेडी थर्ड में मौजूद है उसको भी उसकी एनर्जी भी थोड़ी आपकी मांग पड़ सकती है। साथ ही मार्स भी आपके थर्ड में ही मौजूद है, तो वीनस के डेबिलिटेशन से आपके इम्पैक्ट जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा बल्कि नेक्स्ट वीक से अगर थोड़ी सी ब्रेक मिल सकती है, या जब तक कि सूरज की डिग्रीज 10 से बिलो हैं तो आप कोई अगर छुट्टी पे जा सकते हैं, या अदालत से आप अगर वकालत के पेशे में हैं तो डेट्स आगे करवा सकते हैं तो करवा लीजिएगा। मुमकिन है कि आपके जो इन डेट्स में अगर आप करते हैं कोई केस वगैरह तो उसमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका जो मुखालिफ वकील है तो वो उसके दलाइल ज़्यादा स्ट्रांग हो और आपकी बात को इतनी वक़्त ना दी जा सके, या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इतना क्लियर ना कर सकें। सेम इज द केस विद द टीचर्स। इस मामले में आपको भी थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। जो लियो ख्वातीन हज़रात शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, अभी वक्त ऐसा मुनासिब नहीं है आपके लिए। कम से कम 1 महीना इंतजार और कर लीजिए। काफी आपको पिछले हफ्ते मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया था, और अब तो उसके इम्पैक्ट और ज्यादा मर्द हज़रात के लिए भी, ख्वातीन के लिए तो ऑलरेडी जो पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं मामलात कुछ परेशान कुन थे, तो अब जो मर्द लियो हज़रात हैं उनके लिए भी मामलात अगले हफ्ते से कुछ खटाई में पड़ते जाएंगे। तो बेहतर होगा कि इस वक्त को आप कोई प्रपोजल हैं या कोई इस तरह का सीन है तो उसे अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हुए उनका बारे में सारी तहकीकात करते हुए कर लीजिए। अगर कोई ऐसा सिलसिला है कि शादी करना जरूरी है, कोई वक्त मामलात पहले से तयशुदा हैं, एंगेजमेंट काफी वक्त से हुई हुई है और आप मुतमईन है रिलेशनशिप को लेकर के, दोनों खानदानों के मामला ठीक चलते रहे हैं, तो मुनासिब होगा कि आप इस्तिखारा करके और सदकात दे के अल्लाह का नाम लेके शादी के बंधन में बन सकते हैं। लेकिन सदकात जरूर दे दीजिएगा, इस्तिखारा जरूर कर लीजिएगा। बैरून मुल्क जो सफर करने के ख्वाहिशमंद ख्वातीन हज़रात हैं उनको थोड़ा सा फिर मैं मशवरा दूंगा कि अपने जो प्रोसेस है उसकी तरफ आइए, और लेकिन किसी भी किस्म का अमली कदम उठाने से पहले अच्छी तरह तहकीकात कर लीजिएगा। राहु की मौजूदगी आपके 9th हाउस में मामलात को बिगाड़ सकती है, लेकिन वहां पे मार्स की 7th एस्पेक्ट भी मौजूद है, सन की 7th एस्पेक्ट भी मौजूद है। ऑल्दो सन थोड़ा वीक है, डेबिलिटेटेड फॉर्म में है, तो लेकिन मार्स की एस्पेक्ट होने की वजह से मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जितना मुमकिन हो कोशिश कीजिएगा इस ही हफ्ते कर लीजिए। अगले हफ्ते मार्स की पोजीशन भी थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी क्योंकि मार्स सिस्टम लिब्रा में है, और जैसे ही वीनस डेबिलिटेशन में आएगा तो मार्स और सन दोनों वीक हो सकते हैं। तो इस हफ्ते अगर आप किसी भी किस्म के अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपका मरकरी भी बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, सेकंड का लॉर्ड सेकंड में एग्जाल्टेड है, तो आपके लिए ये वक्त, ये हफ्ता जो है एक लिहाज से इसको आप डेडलाइन कंसीडर कर लीजिए और फुल फ्लेज एनर्जी के साथ अपने जितने भी हायर एजुकेशन के मामलात हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग के, इमिग्रेशन के, कोशिश कीजिए इस ही हफ्ते में जिस हद तक प्रोसेस करा सकते हैं करा लीजिए। नेक्स्ट वीक से मामलात में थोड़ी सा डिले आना शुरू हो जाएगा। ये भी मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक से अगर आप प्रोसेस नेक्स्ट वीक से बाद में स्टार्ट कराते हैं तो कोई ऐसा आपको कोई फ्रॉड का भी अंदेशा है, कोई एजेंट ऐसा आपके हाथ लग जाए, आपके मथे लग जाए जो आपके अमाउंट भी ज़ाया करा सकता है, मामलात को मजीद बिगाड़ सकता है। तो इस वीक को यूटिलाइज कीजिए। बच्चों के सिलसिले में थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है। बेहतर होगा कि बच्चों का सदका निकाल दीजिए। कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं कि उनके तालीमी मामलात में भी, और कुछ उनकी जो डीलिंग है, उनकी जो बच्चों की जिनकी खासतौर पर टीनेजर्स में बच्चे सोसाइटी को लेकर, उनकी कंपनी को लेकर, तो हो सकता है कि ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस उन पर पड़ता नजर आता है जिसपे आपकी इस वक्त बहुत ज्यादा तवज्जो जरूरत है वहां पे। और अगर आप केयरलेसनेस दिखाते हैं तो मुमकिन है बच्चों की ग्रोथ पे, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, उनके कैरेक्टर पे उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो बच्चों की कंपनी जहां वो उठते बैठते हैं, जो वो देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप उनके मोबाइल पे नजर रखें कि वो कौन से प्रोग्राम, कौन से कार्टून देख रहे हैं। बड़े बच्चे हैं तो उनके दोस्तों पे नजर रखें, किस कंपनी में उठ बैठ रहे हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज बच्चे आपके हाथ से निकल सकते हैं। थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ भी आपको इस हफ्ते तवज्जो देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीक से मुमकिन है कि आप कुछ लो एनर्जी फील करें, तो अगर कोई इस किस्म के मामला आपको चल रहे हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई स्टमक का मसला खासतौर पर किसी को अगर अभी चल रहा है, तो इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए इलाज मुआवजा करा लीजिए, एहतियात कीजिए और परहेज कीजिए। अगले हफ्ते मामलात बिगड़ सकते हैं, अभी आप उसका इलाज मुआवजा करा लेते हैं तो बेहतर रह जाएगा। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते आपका वीकली होरोस्कोप। उम्मीद करता हूं आपको इससे आपकी डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प मिल सके। ऐसा हो तो अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।